हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल अवेयरनेस। जस्ट आई एम रेडी फॉर अ न्यू वीडियो। आपको पता है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं आज की डेट में। हर किसी को फाइनेंशियल अवेयरनेस की ज़रूरत है दोस्त। तो आज स्टार्ट करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। आपको याद होगा मैंने अपने पहले वीडियो में इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस की थोड़ी बहुत बारीकियां आप समझ ही गए होंगे थोड़ी बहुत, और जैसे जैसे पुराना होता जाऊंगा वैसे और डिटेल में आपको मैं बताता चला जाऊंगा। डोंट वरी, आई एम द एक्सपर्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड आई वांट टू बी द एक्सपर्ट ऑफ इंश्योरेंस, सो दैट कि आपको कोई भी आगे चल करके भविष्य में धोखा ना दे पाए, कोई भी आपको झूठ ना बोल पाए, आप इसकी बारीकियां धीरे धीरे करके समझ पाए। राइट? तो इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको मेरी हेल्प करनी है। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस आज की डेट में अगर 140 करोड़ की आबादी है तो सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही जानते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चीज़ें क्या होती क्या है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं इन्हीं चीज़ों से अवेयर कराने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, मैंने ये चैनल ओपन किया है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस एक मुहिम है मेरी पर्सनली, कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर पाऊँ, ताकि कल की डेट में इसका फ़ायदा वो पूरी तरीके से ले पाए, इन चीज़ों को वो समझ पाए और लोगों को जागरूक भी करें। क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर नॉलेज आपको आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी इस नॉलेज को फैलाएंगे, आप भी लोगों को अवेयर कराएंगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी है चीज़ें दोस्तों। ठीक है, तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोबारा कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस फाइनेंशियल अवेयरनेस को फैलाएं। तो चलिए आज का अवेयरनेस स्टार्ट करते हैं इस हेल्थ इंश्योरेंस के वीडियो के साथ। तो पता है ये हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? आपने सुना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही अच्छी चीज़ है, हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को बेनिफिट करती है फाइनेंशियली। सही बात है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है आपकी हेल्थ का इंश्योरेंस, यानी आपके स्वास्थ्य का बीमा। स्वास्थ्य मतलब कभी भी स्वास्थ्य हमारी अगर ख़राब होती है, हेल्थ हमारी कभी भी अगर ख़राब होती है, किसी भी चीज़ों को किसी भी कारण से, लाइक कोई इलनेस हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, चाहे वो नेचुरल एक्सीडेंट हो गया, चाहे वो मैन मेड एक्सीडेंट हो गया, या किसी भी तरीके से अगर एक्सीडेंटल डैमेज होता है हमें, हमारे बॉडी को, तो हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हॉस्पिटल में एडमिट जब हम होते हैं तो जब हमारी सेविंग्स होती हैं, जो हमने एफडी जमा किया हुआ है, जो हमने म्यूचुअल फंड्स जमा किए हुए हैं, जो हमने बड़ी मेहनत से 10 साल काम करके, 5 साल काम करके, 15 साल 20 साल काम करके जो हमने पैसे जमा किए हुए हैं, वो जमा हुए किए हुए पैसे हॉस्पिटल किस तरीके से चूस लेते हैं ये हमें पता है, और शायद आपको भी पता होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस कराने का जो फ़ायदा होता है वो यही होता है कि जो आपकी गाढ़ी कमाई है, जो आपकी मेहनत की कमाई है, उस पर कभी भी हॉस्पिटल कैंची ना चलाए। आपका वो सेविंग, जो पर्पस, जिस पर्पस के लिए आपने वो सेविंग की है, वो सेविंग का पर्पस आपका पूरा हो। हेल्थ इंश्योरेंस इसीलिए लोग कराते हैं, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है आज की डेट में। क्योंकि कभी भी अगर हम हॉस्पिटलाइज होते हैं किसी भी रीज़न से, लाइक एक्सीडेंट हो गया, कोई गलत खाना खा लिया, कहीं से किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी हो गई जिससे कि हमें हेल्थ हजार्डस हो जाता है हमारा, हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो जो गाड़ी कमाई हमारी ना बर्बाद हो उसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस का मेन पर्पस है कि कभी भी अगर हॉस्पिटलाइज कोई भी पर्सन होता है तो उसके ट्रीटमेंट में जो भी खर्चा आ रहा है, लाइक हॉस्पिटल के चार्ज आ रहे हैं, हॉस्पिटल में क्या क्या चार्जेस आते हैं नॉर्मली, आईसीयू के चार्जेस होते हैं, बेड के चार्जेस होते हैं, नॉर्मल मेडिसिन के चार्जेस होते हैं,
एम्बुलेंस के चार्जेस होते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में। तो जो ये खर्चे आते हैं ना दोस्त, आप यकीन मानो हॉस्पिटल के बिल जो होते हैं वो आपकी सारी जमा की हुई पूंजी को खा जाएंगे, वो निगल जाते हैं। एक एक दिन में जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट रहता है एक दिन के लिए, तो खर्चा बनता है 10 से 15 हज़ार रुपये का। वो 10 से 15 हज़ार रुपये अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गई तो क्या करेगा? वो अपनी गाड़ी कमाई तोड़ेगा, अपनी एफडी तोड़ेंगे, बैंक से पैसे लेंगे, दोस्तों से उधार लेंगे, रिश्तों से उधार, रिश्तेदारों से उधार लेंगे, यहाँ तक कि। तो ये सब, इन सब की सिचुएशन ना आए, इसीलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आपकी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर से हट जाएगी। आप अपने तरीके से अपने लाइफ को, अपने मेडिकल बिल्स को, अपने मेडिकल सिक्योरिटीज को आप अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों एक ही चीज़ होती है दोस्तों। तो हेल्थ इंश्योरेंस में हम आज ये सीखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस किसे कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, कितने खर्चे आते हैं, कितने तक के ट्रीटमेंट का खर्चा ये कवर करती है, हॉस्पिटल में क्या क्या ये कवर करती है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द नॉलेज और इस फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस हर कोई, किसी भी क्लास का पर्सन करा सकता है, जो सैलरीड है या बिजनेस। सोर्स ऑफ इनकम जिनके पास है वो हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए उनको। हालांकि जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत उनको सबसे ज़्यादा है। उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत योजना ओपन कर रखा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जिनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो थोड़े से लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर क्लास हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत योजना निकाल रखा है वो उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे आयुष्मान भारत योजना, आपको मिल जाएगा ये क्या होता है। तो आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उस सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में वो आयुष्मान कार्ड चलता है। वो तो ही गवर्नमेंट की सब्सिडी, एक तरह से मान लीजिए कि गवर्नमेंट फ़ायदा देती है अपने सिटीजन्स को, राइट। तो वो अलग चीज़ हो गई। अगर आपको कभी भी पर्सनल, अगर आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस कराना है, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, तो वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके मेडिकल जो खर्चे होते हैं, मेडिकल बिल्स होते हैं, उसमें आपकी पूरी ये हेल्प करेगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही आप कवर हो जाते हैं। कवरेज होती है 5 लाख की, 3 लाख की, 2 लाख की, 10 लाख की। लोग 25-25 लाख की भी कवरेज कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अनहोनी, अनसर्टेनिटी कभी भी बताकर नहीं आती। तो इसीलिए हमेशा प्लान करके चलने में ही फ़ायदा है। हेल्थ इंश्योरेंस इसी चिड़िया का नाम है। हेल्थ इंश्योरेंस कराने के बाद आप कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो ट्रीटमेंट का सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। जी हाँ, अगर मान लो खर्चा 5 लाख का आया और आपकी कवरेज 5 लाख की है, तो वो पूरा 5 लाख तक कवर करेगी कंपनी। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, कैपिंग वगैरह होती है, वो आप पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करती है, वो प्लान टू प्लान डिपेंड करता है, राइट। अगर मान लो कोई पर्सन 30 साल का है और एक्सीडेंट की वजह से वो हॉस्पिटलाइज होता है, तो उस केस में अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है 5 लाख तक की कवरेज का, तो ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो सारा इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देगी। जी हाँ, आप यकीन मानिए, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये का आता है। अगर एक साल में आपने 10 से 15 हज़ार रुपये दे दिए और 5 लाख की कवरेज आपने ले ली, तो आप पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएंगे अपने हेल्थ से। कभी भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो दवाइयों का खर्चा हो, चाहे वो हॉस्पिटल के बेड का खर्चा हो, चाहे वो नर्सिंग चार्जेस हों, चाहे वो एम्बुलेंस चार्जेस हों, जो भी खर्चे होते हैं ये सारे इंश्योरेंस कंपनी पे करती है डायरेक्ट हॉस्पिटल को। आपकी जेब से एक पैसा नहीं जाता। ये होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा। आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी को कराना चाहिए, क्योंकि जो हॉस्पिटल हैं आज की डेट में लूटिंग सिचुएशंस में हैं।
हॉस्पिटल तो चाहती हैं कि आप उनके कब्जे में आएँ और वो सारा पैसा, सारी सेविंग्स आपकी छीन लें आपसे। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपकी गाड़ी कमाई है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख आपने जमा करके रखे हुए हैं। अगर नॉर्मल सा अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है 10 दिन के लिए, तो लाख से 1.5 लाख का खर्चा आ जाता है दिल्ली जैसे शहर में। तो आज के दिन में मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा हो गया है दोस्तों। हेल्थ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो उससे बेहतर है कि हम साल का 10 से 15 हज़ार का प्रीमियम कमाएं, प्रीमियम पे करें। 10 से 12 हज़ार का प्रीमियम होता है, ज़्यादा नहीं होता, 5 लाख की कवरेज के लिए, और अपने आप को साल भर के लिए सिक्योर कर लें। तो हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी चीज है दोस्त, राइट। वीडियो जो मैं बना रहा हूं अभी, ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैं भी एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, मेरे अच्छे खासे खर्च हो गए थे। मेरी सारी म्यूचुअल फंड्स की कमाई मेरी हॉस्पिटल ने ले लिए थे। आधा पैसा मैंने दे दिया था उनको अपना, तकरीबन, खर्चा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी सेविंग्स का आधा पैसा उन्होंने लूट लिया था। इसीलिए मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस उसी वक्त करवाया था। और दोस्तों, आपको भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इज द फर्स्ट फाइनेंशियल सेफ्टी। सबसे पहली फाइनेंशियल सेफ्टी हेल्थ इंश्योरेंस है। अपने आपको, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को हेल्थ से इंश्योर्ड करिए, ज़रूर करिए, और दूसरों को भी एडवाइस दीजिए कि हाँ जी हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। बेस्ट फॉर लाइफ है ये बहुत पैसे बचाएगा आपके। आप यकीन मानो, भगवान ना करे वैसे इसकी ज़रूरत पड़े कभी भी क्लेम करने की, हेल्थ इंश्योरेंस में कभी भी क्लेम करने की ज़रूरत पड़े, भगवान ना करे, लेकिन कभी भी अगर क्लेम करने की ज़रूरत पड़ गई आपको, तब आप उस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने करा लिया होगा तो आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन अगर नहीं कराया होगा तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कोई देखने नहीं आता, कोई पैसे देने नहीं आता। आप और आपकी फैमिली वही सिर्फ परेशान होती है, और पूरी तरीके से जेब खाली। तो अपनी जेब को बचाइए, अपनी गाड़ी कमाई को बचाइए, जो आपने मेहनत से पैसे जमा किए हुए हैं उसे बचाइए। भगवान न करे कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये दोनों एक ही चीज़ हैं। करवाइए, कंपनी से पता करिए, बहुत सारी कंपनियां करती हैं हेल्थ इंश्योरेंस। आप सर्च तो कीजिए गूगल पे, आपको मिलेगा। और अगर आपको मिल गया, आपकी अगर खुद की नॉलेज बढ़ गई, तो आपको कोई भी लाइफ में बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, ये जान लीजिए। तो आज का ये फाइनेंशियल अवेयरनेस था हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली मैं इस फाइनेंशियल अवेयरनेस को इस तरीके से पहुंचा दूंगा लोगों तक, आप लोगों तक, आपके हर रिश्तेदारों तक, कि आपको कोई भी लाइफ में बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, झूठ नहीं बोल पाएगा। आप हॉस्पिटल के बिल्स को मैनेज कर पाएंगे, अपनी गाड़ी कमाई को बचा पाएंगे। तो दोस्तों, आज का हेल्थ इंश्योरेंस का वीडियो यही था। डिटेल में और बात करेंगे आगे चल करके अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि ये वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और शेयर तो ज़रूर करें इसे, क्योंकि इससे फाइनेंशियल अवेयरनेस ही बढ़ेगी। दोस्तों, आप किसी की हेल्प करेंगे तो भगवान भी आपको दुआ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।